है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था शादी का दिन। तो यहाँ पे तिल पान का जो प्रोग्राम होता है ना, तिल पान चढ़ाते हैं फिर तिल पान उतारते हैं, तो वो वाला यहाँ मैं और एक जीजा है, तो वो दोनों हम कर रहे थे यहाँ पे। और आज शादी थी तो पडला वगैरह, आज शादी पडला मनवार सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। पडला भी काफ़ी अच्छा आया था। तो यहाँ पे तो तेल पान वाला रिचुअल्स कर रहे थे, मेहंदी कोटना, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो आप पूरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि शादी के अंदर और छोटी बेबी के साथ और ससुराल के अंदर ब्लॉग बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, बट फिर भी कोशिश की हमने, मतलब मैंने कोशिश की कि हो जाए तो बढ़िया है। तो प्लीज़ आप पूरा देखना, बहुत मेहनत लगती है गाइस ये सब कुछ करने में, बट ठीक है। तो पहले मैंने और जीजा ने तेल पान वो जो चढ़ाते हैं वो वाला, फिर यहाँ पे एक काकिसा और जीजा, तो इन्होंने वापस तेल पान से उतारते हैं वो वाला इन्होंने किया। और वैसा यहाँ पे बैठ चुके थे, सभी फैमिली मेम्बर्स थे और बारात बाहर से आ चुकी थी। और उसके बाद हम देखेंगे पडला। तो यहाँ पे पडला है, तो इसमें कुछ थाल कितने थे मैंने पूरे काउंट नहीं किए थे, पर 2 बाजू आए थे पैसा के ससुराल से। और पोशाक कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जैसे फल फ्रूट्स वगैरह जो भी आते हैं, और पोशाकें काफ़ी प्यारी प्यारी थी। रेड कलर की जो बरी थी वो शादी की थी, और उतार बरी येलो कलर की थी, और बाकी एक पिंक कलर की, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ पे सब बैठे थे, और यहाँ पे बड़े मम्मा ऐसे कुछ, मुझे इस रिचुअल्स का नहीं पता, पर ऐसे कुछ कर रहे थे। उसके बाद हम भी गए थे, यहाँ पे हमें कुछ जैसे एक पेंगल्स होता है वो कुछ, और बताशे वगैरह ऐसे सब कुछ दिया था। मुझे इतना इस यहाँ के मेरे ससुराल के कुछ रिचुअल्स अलग है, मुझे इतना नहीं पता है। तो उसके बाद बारात आ चुकी थी, बारात आ गई थी। तो यहाँ पे मतलब वो जो होता है ना, तो तोरण की बांधा जा रहा था। होटल में शादी थी तो देखो थोड़ा रहता है, तो तोरण बांधा जा रहा था। यहाँ पे सभी हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स बारात के स्वागत के लिए बैठे मतलब खड़े थे, और यहाँ पे समेला हो रहा था। तो जवैसा जो है उनको यहाँ पे ऐसे बिठाया जाता है। तो सारे जो बाराती पधारे थे उनको ऐसे सभी को यहाँ बिठा दिया गया था। फिर उनका स्वागत में जो भी था, पहले माल्यार्पण भी हुआ था, पर मैंने क्योंकि मैं पीछे थी तो ब्लॉग शूट नहीं करवाया, ये भी मैंने बहुत मुश्किल से करवाया था। फिर यहाँ पे जमीसा के जो भी रिचुअल्स थे वो किए, पूजा वगैरह। यहाँ पे बड़े पापा ने नारियल और पैसे वगैरह ये किए, और उसके बाद ये बड़े पापा उन्होंने ड्रेस वगैरह दी जमीसा को। तो फ़ोटोशूट भी हो रहा था। और उसके बाद जो मेरे ससुर जी पापा, उन्होंने यहाँ पे नारियल दिया था। देखो एक एक हमारे फैमिली मेम्बर्स एक एक चीज़ देते जा रहे थे ना। और ये अंकल है, तो उन्होंने भी यहाँ पे नारियल दे के वो जो भी रिचुअल्स के हिसाब से किया था। फिर तलवार भी थी, सोने की मुठ की तलवार थी, सोने चांदी के नारियल थे, चेन वगैरह ये सब कुछ था। और ये बना है जो जमैसा के रियल ब्रदर है, उन्होंने यहाँ पे जमैसा को चेन पहनाई थी। तो ऐसे ऐसे हमारा जो भी सम्मेलन में जो होता है प्रोग्राम वो चल रहा था। और उधर कुछ बारात का वो स्वागत में वो जो भी होता है ना, वो देखो एक जगह ही फ़ोन हो सका था, जितना हो सका मैंने वो किया, और काफ़ी अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे तलवार भी बनाने ही ये किया था। और उसके बाद जो जमीसा के पैर धुलाने की जो रस्म होती है, तो देखो मेरे गाँव की साइड तो नहीं होती है, बट यहाँ होती है। तो ये वाला भी आप देख सकते हो। तो बड़े पापा यहाँ पे वो पैर वाले जो रस्म होती है वो सब कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स जो पीछे आपको दिख रहे हैं वो हमारी साइड के थे, तो सभी खड़े थे, और जो बाराती थे वो सभी नीचे विराजे थे। यहाँ पे पैर धुलाने की रस्म पंडित जी कुछ ऐसे बोल रहे थे, मुझे इतना नहीं पता है जो भी है। इस टाइम पे क्या है ना कि अंदर लेडीज़ जो है वो गीत वगैरह भी ऐसे गाते हैं, फ़नी ऐसा कुछ। मुझे वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल आगे था, मैंने बना को दिया था। तो यहाँ पे मेरे ब्लॉग शूट कर रहे थे वो। तो यहाँ पे ऐसे पैसे वगैरह रखे गए, और ऐसे पूजा वगैरह की गई। तो मेरे पापा अंकल वगैरह सब यहाँ बैठे थे पास में, हमारे फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद तोरण की जो रस्म की गई थी वो आप लोग देखिए।
यहाँ पे गाइस बड़ी मम्मा ने की थी आरती, तो यहाँ पे आरती की, उनके बाद बुआसा ने की थी आरती, है ना। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स है, तो वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस मैंने और इन्होंने मेहंदी जो बहुत अच्छी करती है और ऐसे ही जैसे करना चाहिए। और यहाँ पे शादी के लिए हो गए थे रेडी, और यहाँ पे बड़े पापा के कोई फ्रेंड या कोई स्टाफ से थे, मुझे नहीं पता, वो बता रहे थे, तो मैंने इनका भी ब्लॉग में ले लिया और ऐसे चाय का आनंद लिया हमने शादी में। और यहाँ पे शादी के साथ फेरे हो गए थे स्टार्ट, तो वही सब कुछ चल रहा था। देखिएगा सामने, इधर देखिएगा सामने। तुम्हारा पूरा वीडियो बगाड़ना क्यों? यही करी करी योगक्षेमं गुरुसौर्य शेठ की जय। ये किसी को मैं यहाँ पे बैठी थी गाइस, और काकीसा के पास, और सभी हमारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने कुछ व्लॉग्स क्लिप्स यहाँ पे भी ले ली। और यहाँ पे रुद्रा बैठा था उनके पर बुआ के पास, मतलब मेरी बुआ सासू जी के पास, तो वो उधर दिखता था कि पैसे कोई तो दो तो बस यही है। और यहाँ का मैंने कुछ ऐसे क्लिप वगैरह ली। तो गाइस यहाँ पे फिर शादी होने के बाद, मतलब शादी चल रही थी, और शादी होने के बाद यहीं ऐसे ही जो कुछ रिचुअल्स होते हैं वो सब हो रहे थे, और हम सब यहाँ बैठे थे, बातें कर रहे थे। और उसके बाद हम हथलेवा का जो होता है, तो सभी हथलेवे सींच रहे थे, तो यहाँ हम दोनों जने गए थे हथलेवे के लिए। तो हम दोनों ने हमारा सींचा, उसके बाद हमारे एक काकूसा है, तो वो नहीं बता रहे थे, उनका भी हमने सींचा। तो ऐसे हथलेवा सींचना अच्छा लगता है, हमारे वहाँ तो ऐसे दिख जाता है और ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसे अच्छा लगता है। मेरे ससुराल में तो ऐसे होता है, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद हम रुद्रा को भी लेके गए थे, मतलब ये लेके गए थे रुद्रा को बुआ के हथलेवा डालने के लिए। चलो अभी तो वो छोटा वही है, तो उससे भी डलवाया। उसके बाद शादी हुई संपन्न। उसके बाद जो भी रिचुअल्स होता है आप आगे देखिए।
अब तो दौड़ना पता नहीं आज बता कर लाग जाओ तो तो गाइज नेक्स्ट मॉर्निंग मनवार के लिए हम दोनों रेडी थे, ब्राइड और मैं भी रेडी थी और हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया। उसके बाद मनवर का जो भी चूज था वो हुआ और उसके बाद पहले ना बड़े मामा और वैसे कुछ करते हैं ना, पल्लू पकड़ने वाली रस्म होती है जैसे गोल गोल ऐसे करते हैं, तो वो वाला किया था। और उसके बाद मनवार स्टार्ट हो गई थी क्योंकि टाइम कम था और इसलिए जैसे जैसे फास्ट किया। तो गाइस हम होटल से हो गए थे फ्री और हम फिर यहाँ से फ्री होके हम सब फैमिली गए थे बड़े मामा के घर पे। और घर पे जाने के बाद यहाँ पे बाण बेटियों की जो भी सीख का था वो सब इनको दी और हम सब बैठे थे यहाँ पे। और अब मेरी पूरी फैमिली को पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो वो उस पूरी प्रकार से प्रिपरेशन कर चुके थे कि कैसे क्या करना है। तो हम सब यहाँ पे बैठे थे, बातें गपशप चल रही थी, तो मैंने भी कोशिश की चलो व्लॉग शूट करते। फैमिली के साथ करना बहुत हार्ड वर्क है मेरे लिए तो, बट ठीक है करना है तो करो। और ये सब यहाँ पे बातें चल रही थी और रुद्रा अपने पापा मतलब दादी सा के पास बैठा था। फिर तो मजाक में ऐसे बोलती हुई भावा, क्योंकि हम हमारे दादी साहब को पापा बोलते हैं तो मैं भी ऐसे छेड़ती हूँ। ये सबसे छोटे वाले का किस्सा है, उनके साथ ये खेल रहा था यहाँ पे, देख सकते हो। फिर मुझे भी बड़े मामा ने जीजा वगैरह बुआ वगैरह सब पधार गए थे और फिर मुझे भी यहाँ से मिली थी सीख और हम यहाँ से फ्री होके रवाना हो गए थे हमारे घर के लिए। सभी निकल गए थे और हम भी निकल गए थे। हमने प्रताप फिर क्योंकि खाना वाना खा के नहीं निकले थे, बोला था बट हम लेट हो जाते तो हम बाहर से ही प्रतापगढ़ से बाहर निकले और हमने लिया था नाश्ता। तो यहाँ पे वो ले थे नाश्ता और रुद्रा देख रहा था कि डैडी कब आओगी नाश्ता लेके। और फिर हमें जब आगे कुछ देखी जगह वगैरह, फिर हम वहाँ उतरे और हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया सब ने। रुद्रा के साथ में मैंने वीडियोस वगैरह बनाए और ये हुई हमारा सफ़र चल रहा था। काफ़ी अच्छा लगा हमें और शादी काफ़ी इन्जॉय की। रुद्रा के साथ थोड़ा लगा बट ठीक है, हमारी फैमिली थी तो हो गया। छोटे छोटे हमारे ननद पैसा बना वगैरह थे तो हम आज आसानी से हमने शादी इन्जॉय कर ली थी। 2 दिन का ही काम था वैसे। तो फिर हम यही रास्ते में थे पवन चक्की और यहीं रास्ते को देखते देखते जा रहे थे क्योंकि मैं तो इस साइड फर्स्ट बार ही आई थी और हम निकल दिए थे। रुद्रा भी जैसे तैसे एंजॉय कर रहा था गाड़ी के अंदर दादू के साथ, काकू के साथ। और बना की थोड़ी तबीयत ऐसी थी तो वो ऐसे ही हो गए थे। और यहाँ पे रास्ते में इतनी सारी भीड़ थी, पता नहीं क्या हुआ था, सारे इकट्ठे हो रखे थे, कारण कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हमारे गांव के पास कौन सा क्या पड़ता है मुझे नहीं पता गांव का नाम, तो हमने यहाँ पे पाव भाजी खा ली थी। तो घर पे जाके खाना कौन बनाया, क्योंकि मम्मी वगैरह अब हमारे बाद निकले थे। और उसके बाद यहाँ हमारा ब्लॉग शूट का चल रहा था और मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि गाड़ी में चल रहे थे सॉन्ग, तो बस वही इशू है, बार बार आपको क्या ही बताऊँ। और गाइस आपको मतलब ये मेरा शादी वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे ब्लॉग्स चाहिए, तो मैं वो ब्लॉग्स भी लेके आऊँगी। और मुझे बड़े मम्मा ने कौन सी सीख दी थी वो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। तो ये येलो कलर का सूट था मेरे और इनके लिए ये ड्रेस थी, ठीक है। और अब हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी मैं आपके लिए, तो देखिएगा आप। सूट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाय।